कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बोल दूंगी ये मेरी बहन है और तुम तो मेरे छोटे देवर जैसे हो। पापा भी ऊपर ही है, कोई कुछ बोला तो जानते हो ना पापा कैसे बरस पड़ते हैं। भाभी की बात सुनकर मन को चैन आया कि पुरुषोत्तम अंकल तो सब जानते ही है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए हम तीनों ऊपर आ गए और यहाँ तो लोगों का तांता लगा हुआ है। एक एक कर सब हम दोनों से मिले। इधर आशु ने जाकर पुरुषोत्तम अंकल जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। काफी लोगों से तो मैं आज पहली बार मिल रहा था, इसका कारण था कि मेरे पास कभी किसी से घुलने मिलने का समय ही नहीं होता था। आशु के कॉलेज से पहले भी मैं घर पर बहुत कम ही रहता था। अकेले रहने से तो बाहर घूमना अच्छा था, इसलिए मैं अक्सर फ्री टाइम में खाने पीने निकल जाता और रात को आकर सो जाया करता था। आज जब सबसे मिला तो सब यही कह रहे थे कि एक ही बिल्डिंग में रहकर कभी मिले नहीं। इधर आशु भाभी के साथ बाकी सबसे मिलने में व्यस्त थी। भाभी सबको यही कह रही थी कि हम दोनों की शादी होने वाली है और ये आशु का पहला करवा चौथ है। सब हैरान थे कि भला ये क्या बात हुई कि शादी के पहले ही करवा चौथ, तो भाभी ही बीच बचाव करते हुए बोली, जब दिल मिल गए हैं तो ये रस्में निभानी ही चाहिए। खैर आखिरकार चांद निकल ही आया और सब आदमी अपनी अपनी बीवियों के पास जाकर खड़े हो गए। आज पहली बार था कि हम दोनों यूं सबके सामने प्रेमी नहीं बल्कि पति पत्नी बन के विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। शर्म से आशु पूरी लाल हो चुकी थी और इधर थोड़ी थोड़ी शर्म मुझे भी आने लगी थी। आशु ने जल रहे दीपक को छन्नी में रख के पहले चांद को देखा और फिर मुझे देखने लगी। उस छन्नी से मुझे देखते ही उसकी आंखें बड़ी होगी, ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपनी ही आंखों में बसा लेना चाहती हो। उस एक पल के लिए हम दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, बाकी वहाँ कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई सरोकार नहीं था। आखिर भाभी ने हंसते हुए ही हम दोनों की तंद्रा भंग की। ओ मैडम, देखती रहोगी कि आगे पूजा भी करोगी। तब जाकर हम दोनों का ध्यान भंग हुआ। मैं तो मुस्कुरा रहा था और आशु शर्म से लाल हो गई। भाभी के बताए हुए तरीके से उसने पूजा की और अंत में मेरे पांव छुए। अब ये पहली बार था कि आशु मेरे पांव छू रही थी और मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या आशीर्वाद दूं। मैंने बस अपना हाथ उसके सर पर रख दिया और दिल ही दिल में कामना करने लगा कि मैं उसे एक अच्छा और सुखद जीवन दूं। बाकी सब लोग अपनी पत्नियों को पानी पिला रहे थे तो मैंने भी पानी का गिलास उठाकर आशु को पानी पिलाया और उसके बाद उसने भी मुझे पानी पिलाया। अब ये देखकर भाभी फिर से दोनों की टांग खींचने आ गई। अच्छा जी, सागर ने भी व्रत रखा था। वाह भाई वाह। जिस किसी ने भी ये सुना वो हंसने लगा। पुरुषोत्तम अंकल बोले, बेटा यूं ही हंसते खेलते रहो और जल्दी से शादी कर लो। बस अंकल जी 2 साल और फिर तो शादी, मैंने भी हंसते हुए कहा। आशु का शर्माना जारी था। सारे लोग एक एक कर नीचे आ गए। नीचे आकर मैंने सबसे पहले आशु के लिए दूध बनाया। ये पहली बार था कि उसने ऐसा व्रत रखा हो और मुझे उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी। आशु ने बहुत मना किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर मैंने फिर भी उसे जबरदस्ती दूध पिला दिया। आप भी पियो ना, व्रत तो आपने भी रखा था ना, आशु ने कहा। जान, मैं अभी अगर दूध पी लूंगा तो खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए मेरी चिंता मत कर। अब ये बता कि खाना क्या खाओगी? मैंने खाना ऑर्डर करने के इरादे से कहा, पर आशु एकदम से उठ खड़ी हुई। कोई ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मैं बनाऊंगी खाना। आशु ने लाजवाब खाना बनाया और फिर हमेशा की तरह हमने एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाया। अब बारी थी सोने की और आशु को सुबह से देखकर ही मेरा मन मचल रहा था। कुछ यही हाल आशु का भी था, जो कब से मेरी बाहों में सिमट जाना चाहती थी। आशु अपनी साड़ी उतारने लगी। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था, पर मेरी आंखें तो उसके बदन से चिपकी हुई थी। आशु ने साड़ी उतारी और उसे फोल्ड करने लगी। पेटीकोट और ब्लाउज में आज वो कहर ढा रही थी। मुझसे रुका न गया तो मैं उठा और जाकर उसके पीछे उससे सटकर खड़ा हो गया। मेरे जिस्म का एहसास पाते ही आशु सिन गई और उसके हाथ साड़ी फोल्ड करते हुए रुक गए। मैंने अपन दोनों हाथों से आशु की कमर को थामा और उसकी गर्दन को चूमा और फिर जैसे मुझे कुछ याद आया और मैं आशु को छोड़कर किचन में गया। इधर आशु हैरान परेशान से खड़ी अपने सवालों का जवाब ढूंढने लगी कि आखिर क्यों मैं उसे ऐसे छोड़कर किचन में चला गया। मैं जब किचन से लौटा तो मेरे हाथ में एक पानी का गिलास था और आशु की आंखों में सवाल, आज दवाई नहीं ली ना? मैंने आशु को उसकी प्रेगनेंसी वाली दवाई की याद दिलाई और उसने फटाफट अपने बैग से दवाई निकाली और पानी के साथ खा ली। अब और कोई भी काम नहीं बचा था। आशु ने साड़ी आधी ही फोल्ड की थी और जब वो उसे दोबारा फोल्ड करने को झुकी तो मैंने उसका हाथ पकड़ के झटके से अपनी तरफ खींचा। आशु सीधा मेरे सीने से आ लगी और अपन असर मेरे सीने में छुपा लिया। अब तो मेरे लिए सब्र कर पाना मुश्किल था। कल मेरी जान को उठा के ना रखने पड़े, इसलिए कुर्सी पर रख रहा हूँ।
ये कहते हुए मैं आशु की बगल में लेट गया। आशु ने एकदम से मेरी तरफ करवट ली और मेरे होठों को किस करने लगी। आज पार्लर के बाहर आप बहुत नॉटी हो गए थे। पहले तुम नॉटी हो जाया करती थी, अब मैं हो जाता हूँ, मैंने जवाब दिया।